बिहार दरोगा 2019 के फाइनल मेरिट लिस्ट आते ही कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत आते हैं। यहाँ पर इस बार जो दिक्कत है, कट ऑफ कम क्यों हुए, कट ऑफ से इशू है। जैसे जनरल कट ऑफ देखें, जो कट ऑफ 75 का है, पर फिजिकल के लिए कट ऑफ गए थे 75.8। इसके ऊपर बात करेंगे कट ऑफ कम क्यों हुआ। सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं, ये कट ऑफ आप सभी लोग देख रहे हैं तो इनमें से बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये कट ऑफ सार्जेंट का है। तो क्या सच में ये कट ऑफ सार्जेंट का है या ओवरऑल कट ऑफ बना, ये हम लोग बात करेंगे। और भी जिनका डाउट ये है कि जिनका स्कोर 80 प्लस है, किसी का स्कोर अपने आप से बता रहे हैं कि 76-77 प्लस है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। इनका रिजल्ट यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैं हूं अविनाश, में चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों का शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ इशू को लेकर। दो कट ऑफ है यहाँ पर। सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं ये कट ऑफ है 2019 के फिजिकल के लिए, यानी शारीरिक परीक्षा के लिए जो बुलाए गए थे सभी अभ्यर्थियों को, ये कट ऑफ पर। और ये नीचे वाले जो आप देख रहे हैं ये कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ है। यहाँ पर आप देखें तो 75 गए और बाकी जनरल में देखें तो 75.8 गए थे फिजिकल के लिए। और बाकी कैटेगरी में देखें तो ज़्यादा इंक्रीज कट ऑफ नहीं किया। जैसे 71.4 गए थे तो 72.5 गए फाइनल सिलेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस में, और 72.6 गए बीसी के लिए, और 72.8 यहाँ पर मात्र 0.2 इंक्रीज किया, यानी ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया। यहीं पर आप फीमेल के कट ऑफ देखें, बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। फीमेल की कट ऑफ आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज की। यहाँ जहाँ पर कट ऑफ 54.5 गए थे, जैसा अनुमान लगाया गया था, जैसे मैंने आप सभी को बताया था, ठीक वैसा ही कट ऑफ फीमेल के गया। यानी सेम कट ऑफ, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से कुछ पॉइंट का डिफरेंस है कट ऑफ, जो मैंने आप सभी को बताया था वैसा ही कुछ गया। तो सबसे पहला डाउट आप सभी का है, ये कट ऑफ सार्जेंट का है या सब इंस्पेक्टर का। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, पिछले बार जो भी कट ऑफ जारी हुए ये भी कॉमन कट ऑफ जारी हुआ था। यहाँ पर भी जो कट ऑफ जारी हुए ये भी कॉमन कट ऑफ है, यानी सामान्य कट ऑफ है, कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं जारी किए गए। सेपरेट जैसे सार्जेंट के लिए अलग से कट ऑफ नहीं है, सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी कॉमन कट ऑफ में सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन दिए गए। यहाँ पर किसी जैसे सार्जेंट लोग, जैसे यहाँ पर एक क्राइटेरिया फिक्स था, जो लोग फिजिकल यानी सार्जेंट के कट ऑफ देखें, फिजिकल देखें तो यहाँ पर फिजिकल जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो उनका सार्जेंट मिल जाएगा। और जो लोग यहाँ पर कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं दरोगा के लिए, एसआई के लिए, इनका एसआई मिल जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ कॉमन कट ऑफ भी रखा गया। यहाँ पर आप फीमेल के कट ऑफ देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किए गए, बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा है। तो इससे आप क्लियर समझ सकते हैं ये कट ऑफ एसआई का ही है, ना कि सार्जेंट का। जो भी आप सभी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये कट ऑफ सार्जेंट का, कमेंट सेक्शन में भी मैंने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सार्जेंट का कट ऑफ है, पर ऐसा नहीं है, ये कॉमन कट ऑफ है। ये सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट दोनों पदों का कट ऑफ है। अब बात आती है कट ऑफ कम क्यों गए। यहाँ पर कट ऑफ देखें तो 75.8 क्यों गए। तो यहाँ पर जैसे देखें तो लगभग 1800 के नहीं सॉरी 1600 या 1670 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जो absent हुए, जिन्होंने मेडिकल लगा रखा है। इनमें से भी बात करें 1670 में, इनमें से भी अप्रॉक्स 22 या 23 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जेन्युइन तरीके से मेडिकल लगा रखा है। बाकी सभी अभ्यर्थी 300 के समथिंग, यानी 1670 जो अभ्यर्थी हैं, जिनमें से 1650 हम कह सकते हैं, 1600 1650 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका मेडिकल लगाना जेन्युइन तरीका नहीं है, इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पर सीधे इनको अब्सेंट माना। जैसे आप रिजल्ट को टोटल अब्सेंट नंबर आप देखते हैं तो यहाँ पर 1456 है और 731, यानी अप्रॉक्स 1600 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब्सेंट हुए। अब इनमें से सिर्फ 20 से 28 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जेन्युइन तरीके से, यानी एक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इन्होंने अपना मेडिकल लगा रखा था। बाकी लोग वहाँ पर ही एक लेटर लिखकर, एक एप्लीकेशन लिखकर छोड़ दिया, जिनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पर इनको अब्सेंट सीधे तौर पर आयोग मान लिया। अब्सेंट सभी लोग, जितने भी अभ्यर्थी फिजिकल के मेडिकल लगा रखा था, सभी को अब्सेंट आयोग यहाँ पर माना है। ठीक है, और यही वजह है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों जनरल के पद छोड़कर, जनरल के पोस्ट छोड़कर, जैसे एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी में भी अच्छे खासे पोस्ट खाली रह गए होंगे, जैसे एससी एसटी का। और जनरल का पोस्ट की यदि बात करें, जनरल में मैक्सिमम फुल हो गए। बाकी जो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में हो सकते हैं, एग्जैक्टली हमारे पास डेटा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस में कितने पोस्ट खाली है, ईबीसी में, यानी टोटल आप रिजल्ट के नंबर देखें तो अप्रॉक्स 2062 यहाँ पर है, और नीचे यानी अप्रॉक्स अभी भी बात करें 40 से 41 पोस्ट खाली रह गए। 40 से 41 पोस्ट के आसपास अभी भी सब इंस्पेक्टर यहाँ पर सीट वैकेंट रह गए, पूरी तरह से अभ्यर्थी नहीं पूरे हुए यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखें तो जनरल की कट ऑफ
थोड़ा सा कम किया गया, यानी 0.8 कम किए गए। तो जब 0.8 कम किए गए, जैसे EWS के, BC के, EBC के, इस SC के, ST के, यानी जो 75 या 75 से थोड़ा सा ऊपर होंगे, ये जनरल मीन का रिजल्ट हो गया। 70, यदि कट ऑफ यहाँ पर 75 नीचे किया गया, तो यदि कम हुआ 70, यानी बहुत जो अभ्यर्थियों की संख्या कम हो रहे थे, यानी रिजल्ट यहाँ पर कम हो रहे थे, रिजल्ट को बढ़ाने के लिए, रिजल्ट पूरे यानी जो सीट वैकेंट रह जा रही थी इसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पर 75 को कम किया गया। तो 75 कम जैसे हुए, तो जो EWS में होंगे, जो जिनका स्कोर 75 या थोड़ा सा आगे, यानी 75-1 है या 75 है, ये लोग आ गए जनरल में। अब इनका रिजल्ट जनरल से हो गए। तो यह इसी वजह से यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम किया गया, ना कि कोई बड़ा इशू है कि यहाँ पर कोई अलग कोई बात नहीं है। जो कट ऑफ कम हुई, यही एक वैलिड रीजन है। तो दो डाउट आपके सभी क्लियर हो गए, ये कट ऑफ सार्जेंट का ही है और ये कट ऑफ आपका इसमें कम होने की रीजन है, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लिया। अब बात आते हैं कि जो लोग जिनका कहना है कि हमारे स्कोर 75 प्लस थे, हमारे स्कोर 80 के आसपास थे, हमारे स्कोर इतने थे। अब यहाँ पर एक मानता हूँ आप सभी का, जितने लोगों ने मेहनत किया, आप सभी का 2 साल, आपका इमोशन, आपका टाइम, आपका मेहनत, सब कुछ यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद बहुत अफसोस होता है, बहुत तकलीफ होते हैं, हम सभी जानते हैं। पर यहाँ पर बात आती है कि आपने जो स्कोर काउंट किया, ये स्कोर तो आपने यूट्यूब से काउंट किया, ठीक है। यदि प्रॉपर वे में आप गूगल से या NCERT बुक क्या फॉलो करें, उसके बाद आप अपना स्कोर को काउंट करते हैं, तब जाके एक ऑथेंटिक, एक सही का स्कोर आप काउंट करते हैं। यूट्यूब से भी काउंट करते हैं, तो 4-5 चैनल से काउंट करते हैं। और जो चैनल एग्ज़ाम होते नहीं है, उसके 10 मिनट बाद इनके चैनल पर आंसर की अपलोड हो जाते हैं। आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि जो लोग 100 में 100 सही बताकर आंसर की दिए जाते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, अब उसी आंसर की से आप मिलाकर आप बात करते हैं कि हमारे 75, मेरे 80 प्लस हैं, किसी का 85 है, और यहाँ पर तो ये स्कोर के जो डिफरेंस आएंगे, ये तो होना ही है। जैसे BPSC के एग्जाम में आप देखें, तो BPSC के एग्जाम में जब आंसर की नहीं आया हुआ होता, तो मैक्सिमम का स्कोर 105 के आसपास होते हैं। जब आंसर की आ जाते हैं, तो ये कट ऑफ 95, इनका स्कोर 95 के आसपास आ जाता है। जब बस यहाँ पर BPSC के फाइनल आंसर की तैयार किए जाते हैं, उसमें कुछ प्रश्न को कैंसिल किए जाते हैं, रद्द किए जाते हैं, उसके बाद इनका जो फाइनल स्कोर आता है 90 के आसपास आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 105 से 90 का सफर, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है जिनका भी कहना है। हाँ, यहाँ पर एक आयोग को चाहिए कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी आयोग को अपना स्कोर कार्ड, और साथ में एक नया सिस्टम और होना चाहिए कि सभी का OMR शीट, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन है सभी के पास, जो सभी के ये जो असंतोष है, जो सभी को यानी आयोग के प्रति जो गुस्सा होंगे, क्योंकि आयोग यहाँ पर पारदर्शिता कुछ तो है नहीं कि जिससे थ्रू कहा जाए कि हाँ हमारा स्कोर इतना ही था। एक जेन्युइन तरीके से हमने जो मेहनत किया वो अभी थोड़ी सी बाकी है मेहनत। तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए OMR शीट आयोग को अपने ऑफिशियल वेबसाइट को अपलोड करना चाहिए, और साथ में स्कोर कार्ड यहाँ पर बताना चाहिए। स्कोर कार्ड उम्मीद है कि शायद आपको 1 से 2 वीक के अंदर ही स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट को अपलोड कर दिया जाए। अभी तक ऑफिशियल तौर पर या किसी भी रूमर्स के थ्रू कंफर्म नहीं है कि आपका स्कोर कार्ड आएगा ही, पर जहां तक उम्मीद है कि स्कोर कार्ड पिछले बार की तरह यहाँ पर अपलोड होंगे। 10 से 15 दिन के बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर स्कोर कार्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और रही बात OMR शीट के, तो यहाँ पर OMR शीट यहाँ पर आयोग को अपलोड करना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जिनका जो डाउट है, जिनका कहना कि 80 के आसपास है, जिनका 75 कहना है, तो उनको भी क्लियर पता चल सके, उनको भी जो उनका समय 2 साल समय होता है, बहुत बड़ी समय होता है, उनका मेहनत, उनका इमोशन सब कुछ इसी में लगा होता है। जब 2 साल के बाद सिलेक्शन नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो इससे कम से कम एक राहत मिलेगा, जिससे हाँ मेरे अंदर ही कुछ कमी थे, जिसके आपने अपना स्कोर OMR शीट से चेक किया, जिससे आपको पता चल सका हाँ मैंने ये गलत किया है। उसके बाद आप एग्जैक्ट समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पर गलती हुई है, और आने वाले एग्जाम में आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो यहाँ आयोग को चाहिए कि यहाँ पर OMR शीट देना चाहिए। तो यहाँ पर जिनका भी स्कोर लगता है, ऐसा हो सकता है कि हाँ मानता हूँ आप सभी को कि हो सकता है कि आपका स्कोर रियल में जेन्युइन वैसे हो, तो आप RTI लगाएं, और RTI में आपका स्कोर कार्ड आयोग को देना चाहिए। RTI में स्कोर कार्ड मिल जाता है, उसके थ्रू आप चेक करें, और या आप स्कोर कार्ड के लिए ऑफिशियल तौर पर वेबसाइट के ऊपर अपलोड होने की इंतजार करें। पर अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि आपका स्कोर कार्ड अपलोड किए जाएंगे, पर उम्मीद रख सकते हैं कि स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे। यदि स्कोर कार्ड आ जाना चाहिए था अब तक, पर अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर किसी भी प्रकार के स्कोर कार्ड नहीं आया।
तो हमें अभी और इंतज़ार करना चाहिए स्कोर कार्ड के लिए, देखते हैं कब तक आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।